क्लास 10th का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना है पहला क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ यानी मौसम ज्ञात करें। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ए क्या होता है? भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल होता है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है 5 को, एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन समझ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 और 45। सबसे पहले हम मानेंगे तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले हम ए मानेंगे और ये क्या होता है? बड़ी संख्या। ए बराबर 45 और बी बराबर क्या होता है? छोटी संख्या 30। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 45 बराबर बी का मान 30 गुने 30 को हम कितना बार गुना करेंगे? इससे 45 आना चाहिए। 30 का 30, 30 गुना 60, इसलिए एक बार ही गुना करेंगे। और प्लस तो प्लस 30 का 30 और 30 में से 45 घटा देंगे तो कितना होगा? 15। उसके बाद हम लिखेंगे 30 यहाँ पे, ये वाला संख्या यहाँ पे और ये 15 यहाँ पे। तो 15 और 15 दुना 30, 15 दुना 30 और 30 में से 30 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। तो 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये पहला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है? 120 और 300। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 300 क्योंकि बड़ी संख्या, और बी बराबर क्या हो जाएगा? 120। 120 लिखेंगे। सूत्र यही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप देखिए यहाँ से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना? 300 बराबर 120 गुने 120 को हम कितना बार गुना करेंगे कि 300 आना चाहिए। 120 का 20, 120 गुना 240, 120 या 360, इसलिए 2 बार गुना करेंगे। और 120 गुना 240 और 240 में से हम 300 को घटाएंगे तो कितना होगा? 60 होगा। उसके अलावा 120 यहाँ पे लिखेंगे बराबर 60 यहाँ पे, 60 गुना 120, इसलिए 60 गुना 120, 120 में से 120 कराएंगे 0। तो HCF बराबर कितना होगा? 60 होगा। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। आगे हम बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन 135 और 225। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 225 बड़ी संख्या और बी बराबर 135। सूत्र का इस्तेमाल करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमेशा बड़ी संख्या 225 बराबर बी छोटी संख्या 135 और गुने 135 को हम कितना बार गुना करेंगे कि 225 आना चाहिए। तो एक बार ही गुना करेंगे और 2 बार गुना करेंगे तो ज़्यादा हो। 135 से 35 और 135 में से 225 घटाएंगे तो कितना होगा? 135 में से 225 घटाएंगे तो कितना होगा? 90। और फिर लिखेंगे 135 बराबर 90। ये दोनों हमेशा चेंज होता है, ये वाला यहाँ पे और 90 यहाँ पे। और 90 का 90, 90 दूना 180 ज़्यादा होगा,
इसी 90 का है 90, और 90 में से 135 को घटाएंगे तो 45 होगा। फिर लिखेंगे 90 यहाँ पे बराबर 45, 45 गुना कितना होता है 90, और 45 गुना 90, 90 में से 90 घटाएंगे 0, इसीलिए HCF बराबर कितना होगा 45। दूसरा अगला क्वेश्चन बन गया। आगे हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है 867 और 225, 867 और 225। इसमें भी पहले सबसे पहले ए मानेंगे, और ए हमेशा बड़ी संख्या क्या है 867, और बी छोटी संख्या 225। यही सूत्र होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान दीजिए, ए का मान कितना है 867 और बी का मान 225 गुने 225 को हम कितना बार गुना करेंगे कि 867 आना चाहिए। तो 225 को अलग गुना करके देखिए, 225 को हम 3 बार गुना करते हैं, 5 या 15, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6, कितना होगा 675, और 675 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मरतबे प्लस 675 में से हम ये संख्या घटाते हैं, 867 में से 675 को घटाएंगे 2, और ये कितना होगा 9, और ये 192 लिखेंगे। 5 या 15, 5 से ले 3 दूना 6 7, ये 3 दूना 6 सही है, और इसमें से हम घटाए कितना हो गया 2, 9 और 1, ये कितना हो गया 192। फिर से लिखेंगे 225 यहाँ पे बराबर 192, 192 कितना गुना करेंगे एक बार, और प्लस दोनों को घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना होगा। तो फिर से देखिए 225 में से ये दोनों को गुना करेंगे 192 ही होगा, और घटाना है 3, 12 में से 3 गया तो 12 में से 9 गया तो कितना होगा 3, और 1 33 हो जाएगा। एक मरतबे गुना किए तो कितना, ये दोनों 192 में से 225 घटाएंगे तो क्या होगा 33। फिर लिखेंगे 192 बराबर 33 गुने 33 को हम कितना बार गुना करेंगे इतना आना चाहिए। हम गुना करके देखते हैं 33 को 3 चौक 18 6 बार, 3 चौक 18 कहाँ से ले 18 19, कितना हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं 5 में गुना करते हैं, 5 या 15, 5 से ले 5 या 15 116, कितना बार गुना किए 5 बार, प्लस ये दोनों को घटाना है तो 192 में से 165 को घटाना, कितना होगा 12 में से 5 गया 7, और ये हो गया 8 में से गया 2, और ये कट गया मतलब 27 होगा, 27। उसके बाद 33 को हम यहाँ लिखते हैं बराबर 27, 27 से कहें 27, और 27 में से 33 घटाएंगे तो 6 बचे। तो उसके बाद 27 हम यहाँ लिखेंगे बराबर, उसके बाद 6 यहाँ पे गुने 6 5 30, तो 6 चौक 24, और 24 में से हम 27 को घटाएंगे तो 3 बचे। उसके अलावा 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 दूना 6 बराबर 6 में 6 घटाएंगे 0, तो HCF बराबर कितना होगा 3। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। आगे हम बताते हैं 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन क्या है तो हम लिखते हैं 196 और 38 220।
सबसे पहले हम ए बराबर मानेंगे। ए बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है 38,220, 38,220, और बी बराबर छोटी संख्या 196। फिर ये सूत्र ये बराबर बी क्यू प्लस आर, सेम यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका ए का मान 38,220 बराबर 196। 196 को हम कितना बार गुना करेंगे तो कि कितना आना चाहिए, 38,220 आना चाहिए। तो हम एक बार 195 से ही गुना, और 195 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, इसीलिए HCF बराबर कितना होगा 196। यही आंसर हो जाएगा।